कभी आइंदा मुझसे जुदा होने की बात मत करना। पवित्रा, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। ये सारी गलती मेरी है पवित्रा। मैं खामखा ही गुस्सा कर बैठा। पवित्रा, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूं वो तुम्हारे लिए ही तो करता हूं। कचरी की सच्चाई युवराज के सामने लानी होगी और 3-4 दिन में ही हमें कचरी का खेल खत्म करना होगा। आज नहीं तो कल फैमिली वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। तब तक एक कम खर्चे वाली छोटी सी शादी कर लेते हैं। ईश्वर, मुझे सिर्फ एक बार उनकी नजरों में अपनी खोई हुई जगह वापस दिला दो। बस मैं उनके बिना नहीं जी सकूंगी, नहीं जी सकूंगी। मेनका बहन, मेरा मन कहता है कि भगवान तुम्हें जरूर माफ कर देगा। और वैसे भी पति पत्नी के रिश्ते में नाराजगी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। वो तुमसे ज्यादा दिन तक गुस्सा नहीं रह सकते। मुझे पूरा यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। रसीली बाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल ही प्रिंस मुझसे शादी करने वाला है। कल मैं और प्रिंस हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। आज प्रिंस मेहंदी की रस्म पूरी कर रहा है। ये अच्छी रही मेरी जान। फिर हम किसी घर या निवास में नहीं बल्कि राजमहल में रहेंगी। रियासत होगी हमारी। तुम बनोगी रानी और मैं बनूंगी राजमाता। मैं तो बस चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। किसकी शादी की बात चल रही है? आपकी शादी। शादी का दिन याद कर रही थी। बेचारी कितने अरमान लेके आपके घर में आई थी और आपके घर वालों ने इसे बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। अब तुम्हारी बेचारी का दुख दूर करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। लेकिन वो प्लान एक सरप्राइज है। और ये प्लान मैं उसे तभी बताऊंगा जब ये मुझे अपना हाथ दिखाएगी कि ये क्या छुपा रही है। मेहंदी? मेहंदी, शादी, मेहंदी। अब आपके लिए बिल्कुल शादी की रात पर जैसे सजी थी ना, वैसे सजना चाहती है आज। लेकिन इस पी का मतलब? अब वो कुछ नहीं, बस ऐसे डिजाइन है। डिजाइन? पवित्रा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन वो सरप्राइज मैं तुम्हें रात को बताऊंगा। आज की रात हम बिल्कुल शादी की रात की तरह सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा पवित्रा, मैं चलता हूं। क्या जरूरत थी बीच में बोलने की?
शादी हो रही है प्रिंस के साथ और दुल्हन बनाने चली हो युवराज के लिए। तो क्या फर्क पड़ता है मेरी जान, पहली रात हो या आखिरी रात। अब कल से तो तुम आजाद हो। नई उड़ान, नया आसमान, नई शाख, नया साथी और एक नया घोंसला। आपको पता है, वो करण ही था जिसने मेरा साथ दिया, मेरे विश्वास पर विश्वास किया। उसी ने तो जिंदगी दी है आपको। हाँ बापूजी, बापूजी जानते हैं वो तो आपके इलाज के लिए पैसे देने को भी तैयार था। हाँ बापूजी, वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। रसीली भाई, रसीली भाई। क्या है? मैं तो आज पूरी तरह फंस गई हूँ रसीली भाई। ये युवराज तो हमारा कमरा ऐसे सजा रहा है जैसे कि आज हमारी सच में सुहागरात हो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ओफो, एक मर्द से डर गई मेरी कजरी। अरे मेरी जान, थोड़ा सज सवर लोगी, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आने वाली जिंदगी के सुनहरे सपने देखने में यूं बीत जाएगी ये रात। और वैसे भी कोई और रास्ता छोड़ा है आपने मेरे लिए? एक दिन की बात है, उसके बाद ये पवित्रा अपने प्रिंस की महारानी बनेगी। अब समझी मेरी जान। देखो, पवित्रा, सच में तुम मेरी जिंदगी में पत्नी नहीं बल्कि खुशी बनकर आई हो। तुमसे मिलकर ही मैंने जिंदगी की खुशी के मायने जान पाया हूं। तुम्हारा साथ मुझे इस संसार का सबसे सुखी आदमी बना देता है। हाँ पवित्रा, अरे एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैं 1 मिनट में। हे भगवान, एक और सरप्राइज? सरप्राइज सरप्राइज करके क्या जान से मार डालेगा? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी रसीली भाई। कोई बड़ी सी बद्दुआ भी याद नहीं आ रही आपको देने के लिए। आंखें बंद करो। कम ऑन। अब खोलो। ये क्या है? देखो तो सही। ये टिकट्स टू फीजी आइलैंड। हाँ पवित्रा, कल हम दोनों ग्रैंड हॉलिडे के लिए फीजी आइलैंड जा रहे हैं।
सिर्फ मैं और तुम। हमारे बीच कोई नहीं होगा। अगर कोई होगा तो वो सिर्फ प्यार। मैं जानता हूं पवित्रा, शादी के बाद हमारे बीच बहुत सारी टेंशन्स हुई हैं, लेकिन अब मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भुलाकर तुम्हारे साथ खुशी के कुछ पल बिताना चाहता हूं। पर कल तो मेरी प्रिंस के साथ शादी है। शादी जरूरी है, युवराज नहीं। कल फीजी आइलैंड नहीं, बल्कि कल मेरी प्रिंस से शादी होकर रहेगी। रसीली भाई, मेरी नींद खराब करके चैन से सो रही हैं। आपको पता है वो युवराज मुझे किसी फिजी आइलैंड लेके जा रहा है। अगर मैं यहाँ रुक गई ना तो मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। और आप जानती है ना कि मेरी प्रिंस के साथ शादी है कल। और ये शादी मेरे लिए कितने मायने रखती है। हे भगवान, अब क्या होगा? आप सोच कर रही हैं? अब चलो, अब जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे छोड़ो ये सब ना, सामान उठाओ। जल्दी। अरे ये सब रास्ते में हो जाएगा, जल्दी चलो। पवित्रा, पवित्रा, पवित्रा कहाँ चली गई? पवित्रा, 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 पवित्रा कहाँ चली गई? पवित्रा, पवित्रा कहाँ हो तुम? पवित्रा, रसीली, पवित्रा यहां भी नहीं है। और रसीली भाई कहां चली गई? सामान भी नहीं। कहां हो तुम पवित्रा? पवित्रा ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों कर रही हो? इतनी रात को सारा सामान लेकर पवित्रा कहां जा सकती है? सामान भी नहीं। कहां हो तुम पवित्रा? पवित्रा ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों कर रही हो? इतनी रात को सारा सामान लेकर पवित्रा कहां जा सकती है? पवित्रा वापस आ जाओ। पवित्रा, पवित्रा, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया पवित्रा जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? पवित्रा, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए तो किया था। पवित्रा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। पवित्रा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। प्लीज पवित्रा, वापस आ जाओ। जाने से पहले तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? एक पति होने के नाते मेरा इतना हक तो बनता ही कि तुम मुझे ये तो बताती कि मेरा गुनाह क्या है। मैं क्या करूं? कहां जाकर ढूंढूं पवित्रा को? भिड़ू, अपन लोग का प्लान है ना एकदम सही जा रहा है। आप लोग देखना, जब भी आपके बाबूजी हॉस्पिटल से छूटेंगे ना तो सीधे अपने इस घर में जाएंगे। देखो देव,
ये पवित्रा बहुत खतरनाक औरत है। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। दीदी, मेरे भाई देखना कौन है? पवित्रा जी आप रुकिए, अभी आपके बारे में प्रिंस को इन्फॉर्म करके आता हूँ। एक मिनट, आप जानते हैं ये कौन है? ये प्रिंस की होने वाली पत्नी है। और मुझे प्रिंस से मिलने के लिए किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। चलिए वैसे। पवित्रा जी, पवित्रा जी एक मिनट, मेरी बात सुनिए। इस वक्त प्रिंस देव, ये लोग कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग डांसर्स हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, जाकर डांस की तैयारी कीजिए। जाइए। वो हमने आपसे कहा था ना कि आज शाम को हम मेहंदी की रस्म निभाएंगे, तो हमने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था। और हमारे यहाँ बिना डांसर्स के कोई भी काम को शुभ नहीं माना जाता। लेकिन देखिए ना, भगवान कितना मेहरबान है, उन्होंने भी आपको यहाँ एकदम सही वक्त पे भेज दिया। आप कल्पना भी नहीं कर सकती हमें आपको यहाँ पर देखकर कितनी खुशी हो रही है। आपकी खुशी ये जानकर और भी दुगनी हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा के लिए आपके पास आ गई हूँ। क्या? हाँ, अब मैं उस युवराज के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? खुशी? हम आपको बता नहीं सकते कि हमें कितनी खुशी हुई है। भला इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है? आप एक मिनट रुकिए, हम अभी आपका और रसीली जी का रहने का इंतजाम करते हैं। सांगवी जी, यस प्रिंस। सांगवी जी, इनके रहने का इंतजाम कीजिए। देवी, तुमने हमें कहाँ फंसा दिया है? अब इतनी जल्दी इतनी बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे? और तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि उस घटिया औरत के सामने हम अपना डांस दिखाएंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना देव? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अब मनाओ मेहंदी की रस्म। अरे बीड़ू, मेहंदी की रस्म नहीं तो पवित्रा का राज खुलने की खुशी में तो पार्टी कर सकते हैं ना? क्या पार्टी करनी? इतनी बड़ी पार्टी करने के लिए इतने सारे लोग कहाँ से लेके आएंगे? लेकिन वो डांस की ड्रेसेस कहाँ से आएंगी बताओ? अरे भाई लोग, तुम लोग ये काय को भूल जाता है कि अपन एक नाटक मंडली का हीरो है। अरे सिर्फ एक फोन करने की जरूरत है अपन को, सिर्फ एक फोन। अपन के थिएटर कंपनी का अक्का दुकान इधर आ जाएगा। और अपन के थिएटर कंपनी के जो लोग हैं ना, वो इस लोग पार्टी में गेस्ट बन के आ जाएंगे।
आप लोग बाकी किसी बात का चिंता मत करो, बस अपन के प्लान के कामयाबी के हिसाब से काम करो। महेश और दगड़ू को फोन कर दे रहे। ठीक है बड़ू। सॉरी सॉरी। ठीक है प्रिंस। जाना। अरे आप लोग अपन को ऐसा क्या देख रहे हैं? आप लोग को अपन पे भरोसा नहीं है क्या? तो फिर टेंशन क्या है? ऑल द बेस्ट। नमः